जय हिंद दोस्तों। मैं अवधेश पांडे और प्रीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि समय कितना बलवान होता है, या कह सकते हैं कि समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के विषय में कुछ बात करेंगे और आप लोगों का जो जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो दौड़ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इसका रिटन एग्ज़ाम कब होगा और झारखंड पुलिस का दौड़ कब होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल में जो भी नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो रद्द हो गया। उसके बाद जो 21 सितंबर और 22 सितंबर को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, इंटरनेट बंद किया गया। खुद हेमंत सोरेन सर जो सीएम सर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार लेटर निकल रहा था। इरफान अंसारी सर जो हैं मंत्री जी, वो भी दे रहे थे कि अगर किसी तरह का लीक हुआ तो उस जिला के डीसीएसपी को का क्लास लिया जाएगा। इतनी एहतियात बरता गया, इंटरनेट बंद किया गया, उसके बावजूद भी जो है एक दिन दो दिन के बाद खबर आने लगा कि सीजीएल रद्द हो, मतलब सीजीएल का पेपर लीक हो गया। इस विषय में इंटरनेट बंद करने को लेकर के हाईकोर्ट में ऑब्जेक्शन किया गया। कोर्ट जो है वो सरकार को इसका नोटिस जारी किया गया, जहाँ पे वंदना डाडेल मैम जो है वो गई और अपना स्पष्टीकरण देती हैं और कहती है कि कुछ इंटरनल इनपुट मिला था जिसके कारण से इंटरनेट को बंद करना पड़ा। अब वो इंटरनल इनपुट क्या था उससे पेपर में नहीं छापा गया। वो आप जान सकते हैं या हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्या था वो स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया पेपर के द्वारा। नहीं मुझे पता है, नहीं आपको पता। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ 26 तारीख को विरोध प्रदर्शन किया गया, एविडेंस कलेक्ट किया गया कि नहीं क्वेश्चन लीक हुआ था। 30 तारीख को फिर बुलाया गया, उसका एविडेंस जमा किया गया, पेपर लीक हुआ था। लड़का लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, रद्द किया जाए, इस विज्ञापन को रद्द किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय के पास भी यह मैटर गया, वहाँ भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आश्वासन दिया और कार्रवाई भी किया, जिसके आधार पे जांच कमेटी बनाया गया। एक्चुअली में ऑब्जेक्शन सीजीएल को लेकर के आयोग पे लगाया जा रहा था, और जांच कमेटी जो बनाया गया वो आयोग के 3 मेंबर ही बने, उसका जांच किए। उन्होंने रिपोर्ट में दिया कि किसी तरह का ये नहीं पाया गया, लीक नहीं हुआ। फिर विद्यार्थी लोग आंदोलन के दौरान उन लोगों का डेलीगेट्स को अंदर बुलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स थे उन लोग से एविडेंस मांगा जाता है, देखा जाता है, पूछा जाता है, और उन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर नोट किया जाता है। और उसी शाम को एक नोटिस रिलीज होता है कि जितने भी लोग अंदर गए थे प्लस कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। कारण जेएसएससी के ऑफिसर्स के ऊपर पथराव और भी गंभीर आरोप लगाए गए। कोशिश किया गया केस के माध्यम से कि आंदोलन को रोका जाए। स्टूडेंट लोग तब भी विरोध किए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जेएसएससी ऑफिस के सामने लड़का लोग विरोध कर रहे हैं कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए, और दूसरे तरफ क्या हो रहा है कि कुछ लड़का मुख्यमंत्री आवास जाते हैं
उनको धन्यवाद देने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि सीजीएल का रिजल्ट जल्द पब्लिश किया जाए। जब ये देखा जाता है कि इस तरह का भी स्टूडेंट लोग जो सीएम सर के मिलने गए हैं और रिजल्ट पब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है, तब जाके उसका जांच किया जाता है तो पता चलता है कि बहुत सारे जो मांग करने गए थे कि रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, उसमें से मैक्सिमम जो है वो ग्रेजुएट थे ही नहीं, वो स्कूल के बच्चे थे और मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएट थे और 2-4 जो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का, वो मैक्सिमम जेएमएम के कार्यकर्ता निकले। ये घटना हुआ। दूसरा घटना क्या हुआ कि जब बहुत फिर आचार संहिता लग गया, चुनाव हुआ, जेएसएससी का मुद्दा आचार संहिता के कारण शांत हुआ, चुनाव हुआ, जयराम महतो जीते और पहले ही दिन विधानसभा का पहले दिन में ही जयराम महतो ने जोरदार तरीके से जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा को विधानसभा में उठाया और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर सच में जेएसएससी सीजीएल सही तरीके से एग्ज़ाम लिया गया है तो सांच को आँच किया, इसका जांच का आदेश आपको दे देना चाहिए। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता का जो हैं विधायक, उन्होंने भी इसका मांग किया, आजसू के भी जो हैं वो भी मांग किए और फाइनली मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीआईडी का जांच का आदेश दे दिया जाता है और आज सीआईडी का जांच का आदेश देता है और उसके अगले ही दिन जेएसएससी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और बोला जाता है कि एग्ज़ाम नीट एंड क्लीन हुआ है, किसी तरह का धांधली नहीं हुआ है। फिर क्या होता है डीवी का लिस्ट जारी किया जाता है। डीवी इधर स्टार्ट होता है, फिर से लड़का लोग आंदोलन में आते हैं। आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी के ऊपर लाठीचार्ज भी होता है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है और उसी दौरान हाईकोर्ट का आदेश आता है कि आप डीवी करा लीजिए, लेकिन आप बिना कोर्ट के आदेश से रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते। और यह आदेश आने के बाद जितने भी लोग सीजीएल को रद्द करने का मांग कर रहे थे वो अब शांत हो जाते हैं। अब मुद्दा क्या उठता है कि जो लोग डीवी करा रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। अब वो लोग आंदोलन पे उतर आए और हाँ, एक चीज़ तो कहने भूल गए कि जिस दिन स्टे लगाया जाता है उसके अगले ही दिन पेपर में दिया जाता है कि जनवरी में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, नहीं, सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ वो नीट एंड क्लीन है और जो भी एविडेंस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो मनगढ़ंत है, बना बनाया ये सब षड्यंत्र है, ये सब कोचिंग माफियाओं का खेल है, षड्यंत्र है। ये लोग जो है षड्यंत्र के तहत एविडेंस बनाए हैं और ये स्टूडेंट को भ्रमित कर रहे हैं। ये आपका हिंदुस्तान पेपर में फ्लैश किया गया। कोर्ट जब स्टे लगाता है, जब ये हो जाता है और सख्त आदेश दिया जाता है कि एफआईआर जो है दर्ज किया जाए, 2023 के जो है परीक्षा जो चीटिंग हो रहा है उससे रोकने से संबंधित जो अधिनियम आता है 2023 में, उसके आधार पे एफआईआर दर्ज किया जाए और उसका जांच किया जाए। तब उसके अगले दिन जो है दैनिक भास्कर में खबर आता है कि 2024 में के जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उसमें बहुत बड़ा लेवल पे धांधली हुआ था और जो इन्फोसोल है उसको जो है फिर से हाई कोर्ट ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और सारा जो है ये नागपुरी का और पंचपरगनिया का जो प्रोफेसर है उनका इनमें इन्वॉल्व होना पाया जाता है। उसके बाद जो लड़का विरोध कर रहे थे वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य हो न्यायपालिका सर्वोपरि है और हर किसी का विश्वास न्यायपालिका में। अब जो लड़का विरोध कर रहे थे वो शांत होके 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे और सीआईडी जांच में क्या रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपती है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच जिन जिन लड़कों का डीवी हो चुका है अब वो लोग आंदोलन में उतर आए हैं। अब वो लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए जा रहे हैं।
तो भाई जो लड़का ऑब्जेक्शन कर रहा है कि सीजल में मतलब कि सीजल में सेटिंग गेटिंग हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और वो लोग जब हाई कोर्ट का फैसला का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का रिजल्ट हुआ है, आप लोग का डीवी भी हो गया है, तो फिर आप लोग इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को भी हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जब सेटिंग गेटिंग नहीं किए हैं, आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आप लोग को भी न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए। आप लोगों को इतना घबराना नहीं चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो कि आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि सरकार और न्यायपालिका में अगर सर्वोपरि माना गया, ऊपर माना गया, तो न्यायपालिका को माना गया। हेमंत सोरेन सर भी चाह भी लेंगे, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशली मामला आ गया है। यहाँ पे हाई कोर्ट जांच दिया गया, हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, उसका जांच हो रहा है। रिपोर्ट जो आएगा उसके आधार पे हाई कोर्ट का निर्णय आएगा। तो ओबियस है आपको भी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। इतना हड़बड़ी जेएसएससी के जैसा आप लोग भी हड़बड़ी कीजिएगा तो कैसे होगा? पेशेंस रखिए। आप लोग निकाले हैं, आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप लोग टॉपर हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग यूपीएससी का मेंस भी लिखे हैं, जेपीएससी का भी मेंस लिखे हैं, ब्रिलियंट हैं। आप लोग को अवश्य जीत होगा। आप लोग पेशेंस रखिए। 22 तारीख का जिस तरह से फेलियर कैंडिडेट जो फेल हो गए, जिनका डीवी में नाम नहीं आया है, वो जिस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को भी इंतज़ार करना चाहिए। आप लोग उन लोगों से, फेलियर कैंडिडेट से एक स्टेप आगे हैं। आप लोगों को कैसा डर? जब आप लोग जेन्युइन हैं तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग के अंदर डर पैदा हो गया। आप लोग इतने साल मेहनत किए हैं, आप लोग के साथ बुरा नहीं होगा। आप लोग जीतिएगा। 22 तारीख का इंतज़ार कीजिए, जीत आपकी होगी। बेस्ट ऑफ लक।